नमस्कार दोस्तों, राजवीर खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग शायद समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी इमिटेशन कर रहा हूं। मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। खैर, आप लोगों की मेरी खुशी से आपको अंदाजा हो गया होगा कि भाई भिखारियों के चैनल फिर बैन हो गए। ये गवर्नमेंट कर क्या रही है? ये तो हमारे साथ हाइड एंड सीक खेल रही है। एक दिन अनबैन करती है, फिर हम लोग बावले होते हैं, हम पागल होते हैं, फिर हम लोग सब क्रिटिसाइज करते हैं और फिर गवर्नमेंट फिर अगले दिन इसको बैन कर देती है। खैर, इसका रीजन तो मुझे पता नहीं कि बैन अनबैन क्यों हुआ है, बट मैंने ट्विटर में जाके देखा तो वहां पे एक बंदे की पोस्ट है, जरा मैं वो सुनाता हूं तुम्हारे को। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द IT एक्ट, बैन्स कैन ओनली लास्ट फॉर 2 months, so they just unban the account and ban them again. The temporary government bans on content under section 69A of the IT Act are expiring and the platforms are restoring content as the bans are not renewed. Meta and YouTube administration are likely responsible for the initial blocking and subsequent restoration. The Indian government expected to reban the content soon. एक्सप्लेनेशन ये सब दिया हुआ है। टेम्परेरी बैन, ऑटोमेटिक रेस्ट्रिक्शन, जियो एक्सपेक्टेड। मैं कोशिश करूंगा इसको स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूंगा स्क्रीन में। खैर चलो, इनको तो बैन कर दिया हमने फिर से। इतने खुश हो रहे थे ना ये रिजवान अली। कल मैं लाइव स्ट्रीम में था और लोग बोल रहे थे कि सर कितने लोग आ गए हैं उसकी स्ट्रीम में, देखो उसको लव यू भेज रहे, वेलकम बैक भाई, हम आपको बड़ा मिस कर रहे थे। ये सारे इंडियंस हैं। कमाल है यार, शर्म आती है मेरे को, शर्म आती है अपने उन हिंदुस्तानों भाइयों और बहनों को जो इनकी स्ट्रीम में जाके इनको प्यार बांट रहे हैं। कमाल है यार आपकी। 26/11 भूल गए, पहलगाम भूल गए। 26/11 तो बहुत साल हो गए, चलो पहलगाम ही भूल गए। कमाल है, इतनी नफरतें करते हैं ये और तुम जाके इनको लव यू करते हो और सुपर चैट्स भेजते हो। हद होती है यार तुम्हारी। मैं तो कह रहा हूं गवर्नमेंट एक रूल निकाले कि जो लोग इनको सुपर चैट भेज रहे हैं ना, इनको क्वेश्चन में डालो और इनको जेल के अंदर डालो। कमाल है यार, इतनी बातें कर ली तुम लोगों से, इतना समझा दिया तुमको, इतना कुछ कर दिया कि भैया मत भेजो सुपर चैट इनको, पर तुम लोग सुधरते ही नहीं। खैर भगवान जाने, इनका सोल्यूशन भगवान ही जाने। चलिए, अब मेरे को इनके कंट्री में से एक बंदे की बात करनी है जिसका नाम है शाहिद अफरीदी। जो बंदा खुद ही जिंदगी में कंफ्यूज था कि वो क्रिकेटर है कि क्या है। ना वो बैट्समैन था ना वो बॉलर था, सारी जिंदगी उसी में ही लग गई कि मैं बैट्समैन करता हूं, मैं बॉलिंग करता हूं। तो ये भाई साहब अपने, जब इनका पाकिस्तानी का बैन हुआ था तो इसने अपने इंस्टाग्राम में पोस्ट डाली थी, द इंडियन गवर्नमेंट हैज अनबैन्ड माई सोशल मीडिया अकाउंट्स। दे मस्ट हैव रियलाइज्ड दैट पहलगाम अटैक वाज एन इनसाइडर जॉब। Here's some advice to the Indian government. The only way to solve the Kashmir issue is for India to give Kashmir to Pakistan. Narendra Modi, spineless person, don't behave like a kid. First banning accounts, now unbanning them. पाकिस्तान जिंदाबाद, ये लिखा है इसने। और मैं ये इसकी इतनी हिम्मत क्यों है, क्या लिख रहा है, खैर ये तो अपने मुल्क में जो बोलना है बोले, बट मैं सारा ब्लेम ना अपनी मीडिया को देता हूं, जो इस बंदे को अपने स्पोर्ट्स चैनल में लाते थे, उससे बातें करते थे। ओ इंडिया में तो आपकी बड़े फैंस है, क्रेजी फैंस है, ये है। ये है आदमी, ये वही आदमी है जिसका नेफ्यू या कजन, मुझे याद नहीं आ रहा, BSF ने उसको मार दिया था बिकॉज ही वॉज अ डायरेक्ट टेररिस्ट। ये वही बंदा है, ये वही बंदा है जिसने अपनी बेटी का टीवी तोड़ दिया था क्योंकि वो इंडियन सीरियल्स देख रही थी। ये वो बंदा है। इतनी नफरतें करते हैं ये, इतनी नफरतें करते हैं। देखा था ना तुम लोगों ने, भूल गए हो गया। हमारी इंडियन पब्लिक तो वैसी, उनकी जो मेमोरी बहुत छोटी होती है, सब भूल जाते हैं इतनी जल्दी कि जब इंडिया ने जब पाकिस्तान पे वो किया था तो ये अपनी आर्मी, ये झंडे लगा के इंडिया को कह रहा था कायर, तुम्हारी कायर आर्मी है, तुम लोगों ने अपने लोगों पे खुद ही मारा है, तुम्हारी 8 लाख की आर्मी किस काम की जब तुम खुद ही नहीं कुछ कर पाए। ये सब बकवास करी थी इसने, ये सब बकवास करी थी इसने। भाई लोगों, भूला मत करो, अपनी मेमोरी को थोड़ा शार्पन करो, भूला मत करो। और आप लोग सब इन भिखारियों को देखते हो, इनको फॉलो करते हो। मैं हाथ जोड़ के विनती फिर से कर रहा हूं, बिकॉज ये जो है ना, ये मुहिम अभी यहां तक सीमित नहीं है, ये आपको रेगुलरली करनी पड़ेगी। जब इनका बैन हुआ था चैनल, तो मैंने अपनी वीडियो बनाई स्ट्रीम में, मैं लाइव स्ट्रीम में 4 घंटे था उस दिन स्ट्रीम में और इतनी बकवास करी। मुझे नहीं पता किसकी वजह से हुआ होगा, बट सबका दिल दुखा था। जितने भी जो देशभक्त हैं, जिनका दिल टूटा होगा, सब ने, और सारे बड़े बड़े चैनलों ने वीडियो बनाई थी। सारे बड़े बड़े चैनलों ने यूट्यूब में अब कंडेम किया था गवर्नमेंट क्या करी। ये गवर्नमेंट का, ये अब मीडिया का प्रेशर है, क्या प्रेशर है मुझे नहीं पता, या फिर टेक्निकल ग्लिच भी हो सकता है, जो मैंने आपको भी स्टोरी बताई है, कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो, बट द फैक्ट इज कि इनके चैनल फिर से बैन हो गए। भाई लोगों, अगर ये आम आदमी इकट्ठा हो जाए ना हमारे देश का, अगर हम सब इकट्ठे हो जाएं, ये 5 उंगलियां देख रहे हो, अगर ये हम सब इकट्ठे हो जाए ना, तो हम इंडिया पाकिस्तान का मैच भी बैन करा सकते हैं। मैं बता रहा हूं, कोई ब्रॉडकास्टर, कोई BCCI, किसी में इतना दम नहीं है। जब व्यूज ही नहीं होंगे ना, तब किसी में दम नहीं है। सब पैसे का खेल है ना भाई,
पैसे कैसे कमाते हैं ये? आप लोग मैच देखोगे तो पैसे कमाएंगे ना स्पॉन्सर्स से। अगर आप मैच ही नहीं देखोगे तो कहां से कमाएंगे? झटका मिलेगा इनको। सबसे बड़ा झटका होता है पैसे का झटका। करो भाई लोगों, ये अगर आम आदमी इकट्ठा हो जाए ना तो कुछ भी बदल सकता है। अगर हमारे को अपना देश बदलना है तो पहले हमें अभी खुद बदलना पड़ेगा। बहुत हो गया देश को, गवर्नमेंट को बोलते रहते हैं, पर हम पहले खुद बदलें। जो हमारे एक बार अगर हमने बैन करना है तो करना है, नहीं देखना तो नहीं देखना, ये आपको करना पड़ेगा। कल जिस दिन जैसे आप लोग उनकी इस लाइव स्ट्रीम में आए हो और सुपर चैट्स भेज रहे हो, किस बेसिस पे सुपर चैट्स भेज रहे हो यार? आप अपनी मेहनत की कमाई इन भिखारियों को दे रहे हो यार? थोड़ा तो जमीर रखो यार। किस बेसिस पे इनको भिखारियों को आप अपने सुपर चैट्स दे रहे हो यार? कम ऑन यार। अपने इंडियन भाइयों बहनों को अगर तुम्हें सुपर चैट देनी तो उनको दो यार। आप भिखारियों को किस लिए दे रहे हो? ये कौन है आपके? गौर से सुनिएगा भाई, अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो जरूर कमेंट करिएगा, बट इसमें विचार जरूर करिएगा। ये कौन लोग हैं जिनको आप सुपर चैट भेजते हो? और इसकी बात करता हूं मैं शाहिद अफरीदी के बारे में। क्या बात करूं उस आदमी की? ये खुद से बड़ा जोकर और कार्टून है, जो खुद ही नहीं पता है करता है क्या है। ये करता रहता है। मेरे को तो मीठा लगता है ये, जिसकी आवाज से हर जगह से तो इसको प्रॉब्लम होती है, हर जगह से इसको प्रॉब्लम होती है। इसकी एक्चुअली सिग्निफिकेंस है क्या? इसको पूछता कौन है? ये अपने आप को ही बस लाइमलाइट में लगाने के लिए भौंकता रहता है। हु इज ही? ये इनके कंट्री में लेजेंड होगा। कौन सा क्रिकेटर के नाम से लानत है ये? कहां से क्रिकेटर था ये? जब बॉलर था तो खुद कंफ्यूज था, कहता मैं बैट्समैन हूं। जब बैट्समैन था कहता मैं बॉलर हूं। आधा टेढ़ा तो बैट्समैन था, पिल्ला टुल्लू था ये, जिसने नहीं देखा होगा। आधा टाइम तो ये आउट होता था इतना। ये भौंकेगा, चीटी भर की औकात नहीं और ये भौंकने चलते हैं साले। ये समझ नहीं आता मेरे को, क्या लोग हैं यार ये। इट्स बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग यार। जो अमन करता है, जो बोल देता है, ओहो शेम ऑन। ये क्या लिखा उसने? नरेंद्र मोदी इज अ स्पाइनलेस पर्सन, डोंट बिहेव लाइक अ किड। बताओ, बच्चे बिगाड़ी हो तुम हो, हम बच्चे की तरह बिहेव करेंगे? खैर, इनको जवाब मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा। लगता है वो होता है ना कि अ डॉग्स टेल इज नॉट नेवर स्ट्रेटेंड। कुछ नहीं होता, जवाब इनको जरूर मिलेगा और करारा जवाब मिलेगा, याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, लव यू एंड प्लीज सब्सक्राइब कर लेना यार, पसंद आता है। थैंक यू।